सीनियर ने सब छात्रों से कहा कि वे चूहे के कपड़े पहने, लेकिन सोनू और रूही ने मना कर दिया। इससे सीनियर बहुत गुस्सा हो गया। तभी जमीन फट गई और वहां से एक विशाल भाग्यशाली बिल्ली निकल आई। उसने एक छात्र को तुरंत अपने पेट में निगल लिया। सब लोग घबरा गए और जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन बिल्ली रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने कई और छात्रों को खा लिया। तभी एक घंटी जमीन पर लुढ़कती हुई आई। किसी ने कहा कि अगर यह घंटी बिल्ली की गर्दन पर डाल दी जाए तो खेल खत्म हो जाएगा। एक छात्र ने बास्केटबॉल उठाकर फेंका ताकि घंटी टोकरी में गिर जाए जो बिल्ली की गर्दन पर लटक रही थी। पर ठीक आखिरी पल में बिल्ली ने घंटी को पकड़ लिया और फिर गुस्से में उसे फेंक दिया, जिससे एक छात्र दीवार से टकरा गया। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि वह केवल उन्हीं पर हमला करती है जो चूहे के कपड़े पहने हैं। सबको अब सीनियर पर गुस्सा आ गया, क्योंकि उसी ने सबको वो पोशाक पहनाई थी। जब सब सीनियर से लड़ रहे थे, बिल्ली ने एक और छात्र को निगल लिया। फिर सोनू ने समझा कि अगर कोई भी चूहे जैसा नहीं दिखेगा तो बिल्ली मनुष्य को ही शिकार बना लेगी। तभी उसे ध्यान आया कि खेल खत्म होने में केवल 3 मिनट बचे हैं। अचानक बिल्ली रूही को निगलने वाली थी तो सोनू ने खुद चूहे की पोशाक पहन ली ताकि बिल्ली का ध्यान उसकी ओर जाए। बिल्ली ने सोनू पर हमला किया, लेकिन उसने उसे चकमा दिया। तभी सोनू ने सुना कि बिल्ली कह रही थी कि उसकी पीठ में खुजली हो रही है। उसे समझ आया कि वह बिल्ली की भाषा केवल चूहे के कपड़े पहनकर ही समझ सकता है। फिर वह उसकी पीठ पर चढ़ गया और उसे खुजाने लगा। बिल्ली खुश होकर सो गई। अब सोनू घंटी फेंककर खेल खत्म करना चाहता था, लेकिन सीनियर ने रोक दिया। दोनों में झगड़ा हो गया और बिल्ली ने गुस्से में दोनों को मार डाला। फिर सोनू और रूही ने मिलकर एक चाल चली। उन्होंने घंटी को बास्केटबॉल में छिपा दिया। जब बिल्ली का ध्यान भटक गया तो उन्होंने घंटी फेंकी। आखिरी पल में त्यानगु नाम के छात्र ने उसे पकड़कर टोकरी में डाल दिया। खेल खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही बिल्ली ने बचे हुए लोगों के नाम बताए, त्यानगु ने बाकी सभी को मार डाला, क्योंकि उसे लगा कि वे अब बेकार हैं। तभी सफेद धुंध फैल गई और सब बेहोश हो गए। जब सोनू को होश आया तो उसने देखा कि वे एक बंद क्यूब जैसे कमरे में हैं। अब कोई बाहर नहीं निकल सकता था। तभी स्क्रीन पर अगला खेल शुरू हुआ। इस बार कठपुतलियों का खेल। उन सबको एक नर्सरी कविता सुनाई गई और फिर उन्हें पीछे खड़ी कठपुतली का नाम बताना था। एक छात्र ने गलत जवाब दिया तो कठपुतली की आंखें लाल हो गईं और उसने उसकी भौहों के बीच लेजर मार दी। वह वहीं मर गया और उसकी लाश कठपुतली बन गई। अब अगला खेल एक लड़की से खेलने को कहा गया। वह डर गई, लेकिन मना नहीं कर सकी। उसने भी गलत जवाब दिया और कठपुतलियों ने मिलकर उसे 2 हिस्सों में फाड़ दिया। अब सोनू की पूर्व प्रेमिका की बारी थी, लेकिन सोनू ने उसकी जगह खुद खेलने की मांग की। खेल शुरू हुआ। सोनू ने ध्यान से हर कठपुतली की चाल पहचानी और सही वक्त पर जवाब दिया। पता चला कि उसने अपने फोन पर टाइम खत्म होने की नकली आवाज बजाई थी ताकि कठपुतलियां धोखा खा जाए। उसकी चाल काम कर गई। कठपुतलियां फटने लगी और हर बार चाबी निकलने लगी। सबने चाबियां इकट्ठी की और कमरे से बाहर भागे, लेकिन गलियारे में एक और विशाल कठपुतली आ गई। उन्होंने देखा कि अगर सब हाथ पकड़ लें तो कठपुतली हमला नहीं करती। सबने हाथ पकड़ लिए, लेकिन जब सोनू ने रूही को खतरे में देखा तो उसने अपनी पूर्व प्रेमिका का हाथ छोड़ दिया और रूही की मदद की। इससे उसकी प्रेमिका को बहुत दुख हुआ, लेकिन अफसोस किसी ने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।